जी स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट टाइम हमने कल डिस्कस किया था। प्रिंटर्स के हवाले से हम लोग टॉपिक पे हमने डिस्कशन की थी कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में मेन डिफरेंस ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिसमें रिबन, इंक्ड रिबन होता है और उसमें बाय स्ट्राइकिंग मेथड के ज़रिए जो है ना वो प्रिंटिंग होती है। यानी उसमें पिन्स जाके स्ट्राइक करती हैं या हैमर लाइक डिवाइस जो है वो जाके स्ट्राइक करता है और तब वो करैक्टर या इमेज जो है वो पेज पे प्रिंट होता है। ऐसे प्रिंटर्स का शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सस्ते प्रिंटर्स हैं, इनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उनका शोर नहीं होता, बल्कि क्वाइट और स्मूथ प्रिंटिंग करते हैं और उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर होती है और इनकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है ना। और इनमें स्ट्राइकिंग मेथड इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें इंक स्प्रे होती है नोज़ल के ज़रिए विद प्रेशर। मैंने लास्ट टाइम इस पर डिस्कशन की थी आपको कि इसमें इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर आ जाता है। लेज़र प्रिंटर में मज़ीद ये है कि उसमें लेज़र बीम इस्तेमाल होती है जो कि इंक को मज़ीद कंडेंस करती है और उसकी जो राइटिंग और प्रिंटिंग क्वालिटी है उसको मज़ीद बेहतर करती है। हमने ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। आज हमने जो टॉपिक डिस्कशन करना है उस पर डिस्कस करना है वो ये है डिफरेंस। बाज़ का डिफरेंस भी आ जाता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में या लेज़र प्रिंटर में फ़र्क भी आ सकता है, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी दोनों तरीक़ों से इसके क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि अगर डिफरेंस यह है कि इम्पैक्ट में और नॉन इम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है, तब भी यही इसका आंसर है। अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर में फ़र्क आए तब भी यही आंसर है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है और जो लेज़र प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो दोनों में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में यानी इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसमें प्रिंट करैक्टर्स और इमेज जो है वो प्रिंट होता है बाय स्ट्राइकिंग एन इंक्ड रिबन। यानी रिबन होता है, उसकी बैक साइड पे पेज होता है और वो स्ट्राइकिंग होती है तो वो जाके वो पेन्स जो हैं वो या लेटर जो है वो इंक्ड रिबन के साथ स्ट्राइक करता है और वो पेज के ऊपर वही करैक्टर जो है वो प्रिंट हो जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो नॉन इम्पैक्ट यानी में प्रिंटर है उसमें करैक्टर्स और इमेजेस जो हैं वो विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर जो है ना वो प्रिंट होती है। मैंने जिस तरह से बताया कि उसमें जो है जिस तरह इंकजेट प्रिंटर है या लेज़र प्रिंटर है, अब उसमें जो है ना वो इंक स्प्रे होती है, उसमें स्ट्राइकिंग मेथड इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये इसकी यानी जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जिसमें आ जाता है उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है और जो नॉन इम्पैक्ट है उनकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की वो लो होती है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। लेकिन इसके मुकाबले में जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, बेहतर होती है, हायर होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है इसके साथ कॉन्टीन्यूस पेपर शीट इस्तेमाल होती है। कॉन्टीन्यूस पेपर शीट आपने देखी होगी कि मसलन जो पेजेस होती हैं पूरा बंडल होता है, बाज़ एक पेज होता है जिसके दोनों साइड पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है ना, और वो पेज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, पूरा एक जो है ना वो बंडल सा होता है और वो जब आप उसको खोलते हैं ना तो पूरा बंडल खुलता जाता है और वो दोनों साइड पे उसके छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस पेपर शीट। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ना यानी जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उनके साथ आप बंडल लगा सकते हैं। वो बंडल जो है वो एक साइड पे जो है ना वो आप बंडल उसको साथ अटैच कर दें तो प्रिंटिंग की कमांड दे दें तो बंडल खुद ब खुद खुलता जाता है और प्रिंटिंग होकर दूसरी साइड पे फोल्ड होता जाता है। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर्स यानी जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है उसके साथ आप जो कॉन्टीन्यूस पेपर शीट है यानी जो जुड़ा हुआ पेपर है यानी शीट है वो उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन इसके मुकाबले में जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें लेज़र प्रिंटर वगैरह आ जाता है, उसके साथ आप एक से ज़्यादा पेजेस जो है ना वो आप उसको नहीं दे सकते, यानी उसके साथ बंडल नहीं लगा सकते। वो एक वक्त में सिर्फ एक इंडिविजुअल पेपर शीट ही इस्तेमाल करता है और उसको एक्सेप्ट करता है। अगर आप उसको बंडल देने की कोशिश करेंगे तो वो पेज जो है ना वो उसके अंदर ब्लॉक हो जाएगा और प्रिंटिंग स्टॉप हो जाएगी। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उसके साथ आप कॉन्टीन्यूस पेपर शीट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके साथ आप एक सिंगल इंडिविजुअल पेपर शीट ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर इसमें जो है ना इम्पैक्ट प्रिंटर्स में प्रिंटिंग के दौरान जो है वो शोर होता है, नॉइज़ जनरेट होता है, लेकिन इसके मुकाबले में जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो क्वाइट और स्मूथ प्रिंटिंग करते हैं और उसमें किसी किस्म का कोई शोर वगैरह नहीं जनरेट होता। नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो है ना सेकंड लास्ट पॉइंट है कि इसके अंदर जो है ना वो इंक ड्रिबन प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो इंक ड्रिबन मैंने आपको बताया कि वो चेंज भी हो सकता है। वो जब इंक ख़त्म हो जाती है तो नया इंक ड्रिबन जो है ना वो उसमें आप लगा सकते हैं। तो वो इंक ड्रिबन होता है और दूसरी साइड पे पेज होता है, तो जाके वो लफ्ज़ जो है वो करैक्टर जो है या वो पिन की शक्ल में वो जो है वो स्ट्राइकिंग होती है वो रिबन के साथ, और वही चीज़ जो है ना वो प्रिंट हो जाती है पेज के ऊपर। लेकिन इसमें जो है ना वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जिस तरह अगर इंकजेट प्रिंटर की हम बात करते हैं तो उसमें कैटरेजेस इस्तेमाल होती हैं, और जो लेज़र प्रिंटर है उसमें टोनर जिसके अंदर इंक पाउडर होता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो टोनर, यानी मैंने आपको बताया था कि टोनर जो जस्ट लाइक सिलेंडर एक ड्रम की तरह का होता है। तो इसमें वो जो है ना वो रिबन वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। इसमें या तो अगर लेज़र प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टोनर का इस्तेमाल होता है, अगर इंकजेट प्रिंटर यूज़ करते हैं तो उसमें वो कैटरेज, मैंने आपको थैली नुमा आपको बताया था कि बॉक्स होता है जिस, और एक में ब्लैक कैटरेज होती है, एक में कलर्ड कैटरेज होती है, तो उसमें ये इस्तेमाल होती है, उसमें रिबन का इस्तेमाल नहीं होता। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो लेस एक्सपेंसिव हैं और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ज़ाहिर है जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है, बेहतर होती है, उसकी वो प्राइस में भी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो महंगे हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो सस्ते हैं। तो ये डिफरेंस हमने डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो ये है कि स्टोरेज डिवाइसेस और उसकी टाइप्स जो है। देखें, स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें डाटा या कोई हम प्रोग्राम्स जो हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं, एक स्टोर करते हैं, यानी वो टेम्प्ररी। पहली बात तो ये कि ये डिवाइसेस आर्जी तौर पे इसमें डाटा स्टोर नहीं होता, बल्कि मुस्तकिल तौर पे परमानेंट तौर पे इसमें डाटा स्टोर होता है। हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते ही उन डिवाइसेस को हैं जिनमें डाटा जो है वो परमानेंट तौर पे स्टोर होता है, और जब तक हम उसको ख़ुद से डिलीट नहीं करते वो डाटा जो है ना वो कई कई सालों तक उसमें जो है ना वो सेव रहता है, इसलिए हम इनको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और इसमें दूसरा इसमें जो बेनिफिट वो ये है कि इन स्टोरेज डिवाइसेस की जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, यानी इसमें डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें हम डाटा भी स्टोर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर्स यानी प्रोग्राम्स, जिस तरह गेम्स वगैरह है, जिस तरह से आप कह लें कि विंडोज़ है, ये सॉफ्टवेयर्स है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी किसी किस्म का भी सॉफ्टवेयर भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा भी स्टोर किया जा सकता है और प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर भी स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली। और इनकी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, और इसमें हम डाटा इस वजह से स्टोर करते हैं ताकि हम उसको बाद में लेटर और बाद में जो है ना यूज़ कर सकें, ठीक है ना, जब भी हमें ज़रूरत पड़े। और आम तौर पे इन डिवाइसेस को हम बैकअप के लिए, बैकअप का मतलब होता है कि मसलन कंप्यूटर के अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा मौजूद है, ठीक है, मसलन कोई पिक्चर्स हैं, कोई आप कह लें कि मूवीज़ हैं वगैरह, यानी और हम ये मसलन कोई और इन्फॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हैं, हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक सिक्योरेबल तो इतना नहीं है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि जब तक हम उसमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल नहीं कर लेते, मसलन कोई वायरस भी आ सकता है उसमें, कंप्यूटर के अंदर
को वैसे लाइट की वजह से, उसकी वोल्टेज की वजह से, बार बार बंद होने की वजह से विंडो करप्ट हो सकती है, उसकी फाइल्स करप्ट हो सकती हैं, यानी कई मामला उसके साथ हो सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसका ये होता है कि आपका डाटा भी ज़ाया होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि कंप्यूटर के साथ साथ आप इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है, एक कॉपी जो है वो आप किसी और डिवाइस पे भी आप स्टोर कर लें। तो जब आप ओरिजिनल कॉपी की डुप्लीकेट कॉपी जो है वो जब किसी जगह पे स्टोर करेंगे तो इसको हम बैकअप कहते हैं। तो डाटे का बैकअप जो है, मसलन अपनी पिक्चर्स का, जो अपनी मूवीज़ हैं, जो अपनी दूसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका कंप्यूटर के साथ साथ आप इन डिवाइसेस पे आप उनकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। इस वजह से इसका मतलब ये है कि ये डिवाइसेस को हम बैकअप के तौर पे, डाटे के बैकअप के तौर पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो डिवाइसेस होते हैं ये मुख्तलिफ़ साइज़ में अवेलेबल है, मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में। जिस तरह से अब इसमें फ्लॉपी आती है, CD आती है, DVD आती है, ठीक है ना। अब साइज़ भी डिफरेंट हैं, फ्लॉपी का साइज़ छोटा होता है, हार्ड डिस्क आ जाती है, इसमें USB आ जाती है। अब USB बहुत छोटी सी वो डिवाइस हो जाती है, डिवाइस होती है। तो ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी डिफरेंट है। USB की स्टोरेज कैपेसिटी और होती है, फ्लॉपी की कम होती है, USB की ज़्यादा है, CD की कम है, DVD की ज़्यादा है। यानी इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में मुख्तलिफ़ डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। और ये जो डिवाइसेस हैं ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है। इन डिवाइसेस में हार्ड डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, ऑप्टिकल डिस्क में CD और DVD दोनों आ जाती हैं, USB, यानी ये सारे जो हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस में ना दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं स्टोरेज डिवाइसेस में। एक को हम कहते हैं रीडिंग और एक राइटिंग, यानी ये टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से जो हम इस्तेमाल करते हैं। एक को हम रीडिंग और एक को हम राइटिंग कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग? जब हम किसी स्टोरेज डिवाइस पे डाटा स्टोर करते हैं, जिस तरह से CD पे डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, मूवीज़ वगैरह स्टोर कर रहे हैं या पिक्चर्स वगैरह स्टोर कर रहे हैं या हार्ड डिस्क पे अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, यानी जब हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे डाटे को स्टोर कर रहे हैं तो इसको हम, इस प्रोसेस को, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? राइटिंग, कि हम डाटा राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो राइटिंग की फिर जो है ना, और लेकिन जब वहाँ से हम डाटे को जब हमें ज़रूरत पड़ती है, ओके, हम स्टोरेज डिवाइसेस पर डाटा क्यों स्टोर करते हैं? ताकि बाद में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकें, बाद में भी आप उसको ओपन कर सकें। जब हम मतलब जिस तरह से आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड है, तो मेमोरी कार्ड में आप डाटा स्टोर भी करते हैं और वहाँ से उसको ओपन करके देखते भी हैं, उसको यूज़ भी करते हैं। तो डाटा जब आप स्टोर कर रहे होते हैं तो उसको हम राइटिंग कहते हैं, और जब वहाँ से डाटा ओपन करते हैं और उसको देख रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं रीडिंग, ठीक है ना। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हम स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, एक रीडिंग और एक राइटिंग। तो दोनों की डेफिनेशंस आप देख रहे हैं कि स्टोरेज डिवाइस से, अब ये जब हम जो है ना वो अब इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ये यहाँ पे बात हो रही है डेफिनेशन में, अगर आप पढ़ें तो रीडिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस टू मेमोरी इज कॉल्ड रीडिंग, ठीक है ना। और राइटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज डिवाइस, यानी जब हम स्टोरेज डिवाइस पे, अब मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी का मतलब क्या है? रैम, डाटा, यानी जब हम डाटे पे काम कर रहे हैं, डाटे को हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वो डाटा किस में होता है? रैम में होता है, मेमोरी में होता है। हमने पिछले लेक्चर्स में रैम को जब हमने डिस्कस किया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जिस डाटे पे भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं वो डाटा रैम में होता है। जब हम उस रैम से, उस मेमोरी से डाटा किसी भी स्टोरेज डिवाइस पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि अब इसको आप स्टोर कर दें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? राइटिंग, यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज डिवाइस।
यानी रैम से जब किसी भी स्टोरेज डिवाइस मसलन यूएसबी पे स्टोर करना चाहते हैं या सीडी पे या डीवीडी पे या हार्ड डिस्क पे, तो जब हम रैम से डाटा जब हमने उस पर काम कर लिया है, उस पर वर्कआउट कर लिया है, तो जब आप उसको परमानेंट स्टोरेज के लिए जब आप किसी स्टोरेज डिवाइस पे जब आप उसको स्टोर कर रहे हैं और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम राइटिंग कहते हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हार्ड डिस्क है, ये जो स्टोरेज डिवाइसेस है ना, ये हार्ड डिस्क वगैरह, ये जस्ट लाइक एक कैबिनेट इस्तेमाल होते हैं। मसलन हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है, ये एक कैबिनेट की तरह काम करती है। यूएसबी भी कैबिनेट की तरह काम करती है। कैबिनेट का मतलब होती है मसलन अलमारी, यानी जब हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं ना कर रहे होते, वह हम उसको अलमारी में रख देते हैं। जब हमने उसको इस्तेमाल करना है तो फिर उसको उस कैबिनेट से निकालना है। इसी तरह ये है कि ये जो जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ना, इज़ वर्किंग जस्ट लाइक कैबिनेट, यानी जब हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम उसको स्टोर करके एक जगह पे उसको रख देते हैं। लेकिन जब हमने उसको यूज़ करना है, उस पर वर्कआउट करना है, उसको देखना है, उसके अंदर तब्दीली करनी है, तो फिर हमने उसको दोबारा किस में लेके आना है, रैम में। ठीक है, क्योंकि रैम एक ऐसा एरिया है जिसमें हम तब्दीली कर सकते हैं। रैम ही एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर हम उसको व्यू कर सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो लिहाजा जब हम मेमोरी से, रैम से जब स्टोरेज डिवाइस पे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो यानी स्टोर कर रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम राइटिंग कहते हैं। और जब हम स्टोरेज मेमोरी से जो है ना वो यानी स्टोरेज डिवाइस से जब हम मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कि हम उस पर अब उसको देख सकें, उसको व्यू कर सकें, उसके अंदर तब्दीली कर सकें, तो इस प्रोसेस को हम रीडिंग कहते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, रीडिंग और राइटिंग। अब ये है कि जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक को हम मैग्नेटिक टेप, एक है मैग्नेटिक डिस्क और एक है ऑप्टिकल डिस्क। यानी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिसमें सीडी भी आ जाती है, जिसमें डीवीडी भी आ जाती है, फ्लॉपी भी है, हार्ड डिस्क भी है, ये सारे जो है, यानी इनको हम ओवरऑल 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है जी। मसलन इसमें सबसे पहले जो है ना वो मैग्नेटिक टेप जो है, मैग्नेटिक टेप जो है ना, ये पुराना स्टोरेज डिवाइस है और बहुत कम इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये अब जिस तरह से देख रहे हैं कि एक रील है, रील की तरह है। जिस तरह आपकी ऑडियो कैसेट होती है उसमें भी रील होती है, तो इस तरह से ये प्लास्टिक का एक रिबन टाइप होता है, प्लास्टिक का रिबन होता है, एक थिन रिबन है। ठीक है ना। और इसके अंदर भी हम डाटा स्टोर करते हैं। कंप्यूटर के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है इसको हम इस टेप को इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप। और इस मैग्नेटिक टेप को हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए जिस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप ड्राइव। इसको हम मैग्नेटिक टेप ड्राइव कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये मैग्नेटिक टेप जो है वो इस्तेमाल होती है। यानी मैग्नेटिक टेप जो है वो स्टोरेज डिवाइस है और इस डिवाइस को रीड करने के लिए और उस पर डाटा राइट करने के लिए, यानी इस पर डाटा स्टोर करने के लिए जो है ना वो जो ख़ास किस्म का डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसको हम मैग्नेटिक टेप ड्राइव कहते हैं। और ये एक ओल्डेस्ट स्टोरेज डिवाइस है जो, और इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, अब भी कई जगह पे इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है ना वो, यानी अनलिमिटेड डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड डाटा। क्योंकि देखें फ्लॉपी की, यूएसबी की एक ख़ास लिमिट है, इसकी एक ज़्यादा इससे डाटा इसमें स्टोर नहीं किया जा सकता। जिस तरह फ्लॉपी है तो फ्लॉपी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.44 मेगाबाइट है, उससे ज़्यादा डाटा उसमें स्टोर नहीं किया जा सकता। सीडी की कैपेसिटी है, डीवीडी की कैपेसिटी है, यूएसबी की मतलब 1 GB है या 2 GB है, उससे ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं किया सकता। लेकिन ये एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है, यानी इसमें अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं। जितना इसमें रील बढ़ाते जाएंगे, ये प्लास्टिक का रिबन बढ़ाते जाएंगे, उतनी उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और उसमें उतना ज़्यादा डाटा जो है ना वो स्टोर होता जाएगा। ठीक है ना। और इसकी जो ये प्लास्टिक की है, इसके ऊपर जो है ना वो मैग्नेटिक जो है ना इसकी सरफेस जो है वो मैग्नेटाइज्ड होती है, यानी इस पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की पेस्टिंग हो जाती है, तो इसकी सरफेस जो है ना वो मैग्नेटाइज्ड हो जाती है। इसलिए वजह से हम इस टेप को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप। और ये मैग्नेटिक टेप जो है ना इसको हम रीड
स्लैश राइट डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डाटा राइट भी होता है यानी स्टोर भी होता है और इसमें से डाटा रीड भी होता है, तो इस वजह से हम इसको रीड स्लैश राइट डिवाइस भी कहते हैं। और लेकिन इसको ना यूज़ होने की यानी बहुत कम इस्तेमाल होने की वजह क्या है कि ये बहुत स्लो है, यानी इसमें से डाटा रीड करना यानी ओपन करना बहुत स्लो है, क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल स्टोरेज मीडिया है। सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि चूंकि ये एक रिबन है तो इस रिबन पे डाटा जो है ना वो एक तरतीब से सीक्वेंस वाइज स्टोर होता है, और जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो सीक्वेंस वाइज ही रीड करते हैं। मसलन अगर ऑडियो कैसेट को चलाया हो पुरानी जो है, उसमें भी वो यही मैग्नेटिक टेप होती है, तो आप जब सॉन्ग सुनते हैं तो मसलन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, मसलन 6-7 यानी 10 सॉन्ग्स है उस पर स्टोर है। आप कभी भी 6 नंबर सॉन्ग डायरेक्ट नहीं सुन सकते। मसलन जिस तरह हार्ड डिस्क है, आप ट्रैक नंबर 6 जो है वो 6 नंबर सॉन्ग को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, चौथे को सॉन्ग नंबर 4 को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। लेकिन ऑडियो कैसेट में आपको किसी ख़ास सॉन्ग को ओपन करने के लिए या तो प्रीवियस आपको रिवर्स करना पड़ता है या फॉरवर्ड करना पड़ता है उस रील को, यानी आप उसको कैसेट के ज़रिए ऑडियो जो टेप रिकॉर्डर था आपका, वो टेप रिकॉर्डर के ज़रिए आप या तो उसको फॉरवर्ड करते थे या उसको रिवर्स करते थे, ठीक है ना। यानी ये एक सीक्वेंशियल स्टोरेज मीडिया है, यानी इसमें डाटा रील के ऊपर एक सीक्वेंस से स्टोर होता है, वन आफ्टर अनदर, और सीक्वेंस वाइज ही रीड होता है, यानी आप उसको डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते। इस ड्राइव को किसी ख़ास जगह से रीड करने के लिए या तो उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है या रिवर्स करना पड़ता है, वो उस पोजीशन पे जाएगा, पहुंचेगा, फिर वहाँ से डाटे को ओपन करेगा। तो इस वजह से इसमें से डाटा एक्सेस करना जो है वो बहुत स्लो है, रीड करना बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्टोरेज डिवाइसेस। लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको इसलिए इस्तेमाल करती हैं क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी जिस तरह अब ये नादरा वाले हैं या बैंक्स हैं, वो इन मैग्नेटिक टेप्स को, इन रील्स को इस्तेमाल करते हैं डाटा स्टोर के, क्योंकि अगर उनको हार्ड डिस्क पे तो उनको बहुत कम पड़ जाता है डाटा, यानी डाटा उनका बहुत ज़्यादा। अब इतने सिटीजन्स हैं, इतने अकाउंट होल्डर्स हैं बैंक में, तो वो हार्ड डिस्क पे अगर डाटा स्टोर करें और उसको सेव करके रखें अपनी तो वो उसके लिए तो कई हार्ड डिस्क चाहिए, कई फ्लॉपीज चाहिए, कई यूएसबी चाहिए। वो क्या करते हैं कि वो इन मैग्नेटिक टेप को, इन रील्स को इस्तेमाल करते हैं, और वो इनको जितनी रील बढ़ाते जाएंगे उतना उसके डाटा जो है ना वो उसमें स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका बहुत ज़्यादा डाटा है, वो इन अनलिमिटेड स्टोरेज डिवाइस को इस्तेमाल करती हैं ताकि जितना मर्जी उसमें डाटा जो है ना वो हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक टेप जो है वो आज हमने यहाँ तक स्टोरेज डिवाइसेस तक, उसमें एक स्टोरेज डिवाइस जो है वो मैग्नेटिक टेप हमने डिस्कस की है। अब आगे से मैग्नेटिक डिस्क से यहाँ से इंशाल्लाह जो है वो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। इसको आप अच्छी तरह जो है ना वो रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।